हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारी जो बुक है पनोरमा, उसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। अब हम चलते हैं 4th चैप्टर की तरफ, जिसके क्वेश्चन आंसर हम आपको आज की वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। मैनी अ टाइम गफूर वाज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड। भाई, कई बार जो गफूर था उसको जमींदार के द्वारा माफ़ कर दिया गया था। भाई क्यों? तो गफूर जो था वो एक गरीब जुलाहा था। उसको कई बार उसने कई गलतियां की, लेकिन जो जमींदार था उसने उसको कई बार माफ़ कर दिया था। आखिर उसने माफ़ क्यों किया उसको? तो देखिए, मैनी अ टाइम गफूर was forgiven by the landlord because he was a poor weaver. He could not give any tax for his fault. So the landlord took pity on him every टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, मैनी अ टाइम गफूर वाज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड, कि कई बार जो गफूर था उसको उसके स्वामी के द्वारा यानी जमींदार के द्वारा यानी शिबू बाबू के द्वारा माफ़ कर दिया गया था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ पुअर वीवर, क्योंकि वह एक गरीब जुलाहा था। ही कुड नॉट गिव एनी टैक्स फॉर हिज फॉल्ट, वह बार बार जो गलती करता था उसके लिए बार बार टैक्स नहीं भर सकता था। सो द लैंडलॉर्ड टुक पिटी ऑन हिम एवरी टाइम, इसलिए जो जमींदार था वो हर बार उस पर दया कर जाता और उसे छोड़ देता था। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द 2 टाइम्स व्हेन गफूर लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल। गफूर ने 2 बार अपना आत्मनियंत्रण खो दिया था। आखिर वो 2 समय कब थे? यानी कि ऐसी कौन सी स्थितियां आ गई थी 2 जब उसने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया था? तो देखिए स्टूडेंट्स, गफूर लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल एट 2 times. First, when one day he came to his home and he did not find anything to eat and drink. Then he slapped his daughter Amina. Secondly, when Amina took water at noon and she fell on the ground and so the picture
of water brought, and the water was flowing, and Mahesh was sucking the water. Then he had beaten Mahesh on his head with cloth. तो देखिए स्टूडेंट्स, दो बार उसने अपना सेल्फ कंट्रोल कब खोया। फर्स्ट में व्हेन वन डे ही केम टू हिज होम एंड ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, कि जब एक दिन वह अपने घर पर आया दोपहर के समय और उसे घर पर आने के बाद ना कुछ खाने को मिला ना कुछ पीने को मिला। देन ही स्लेप्ट हिज डॉटर, तब उसने अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारा। और दूसरी बार सेकेंडली व्हेन अमीना टुक वाटर एट नून, कि जब दोपहर के समय अमीना जो है पानी लेकर आई एंड शी फेल ऑन द ग्राउंड, लेकिन वह जमीन में गिर गई। सो द पिक्चर ऑफ वाटर ब्रोक, और इसलिए जो पानी का घड़ा था वह टूट गया। एंड द वाटर वाज फ्लोइंग, और जो पानी था वह बहने लगा था। एंड महेश वाज शकिंग द वाटर, और जो महेश था वो उस पानी को चूसने लगा था। ये देखकर देन ही हैड बीटन महेश, तब उसने महेश के सिर पर बहुत तेजी से वार किया। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर विद प्लॉव, हल से। तो इस प्रकार से उसने दो बार अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे कह रहा है व्हाट इज पेनेंस। पेनेंस क्या है? व्हाई डिड गफूर थिंक ऑफ डूइंग इट, गफूर ने ये करने की क्यों सोची। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेनेंस का मतलब वैसे देखा जाए तो तपस्या भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो पेनेंस है इसका अर्थ होगा पछतावा, यानी किसी चीज का पछतावा करना और उसका भुगतान करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये लिखते हैं कि व्हाट इज पेनेंस। पेनेंस इज अ रिग्रेट which is felt by a faulter, and he has to give something for it। तो ये तो हो गया हमारा पेनेंस। पेनेंस इज अ रिग्रेट, यह एक पछतावा है। विच इज फेल्ट बाय अ फाल्टर, जो एक गलती करने वाले के द्वारा महसूस किया जाता है। एंड ही हैज टू गिव समथिंग फॉर इट, और उसे इसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है वो व्हाई डिड गफूर थिंक ऑफ डूइंग इट, गफूर ने ऐसा करने के लिए क्यों सोचा। तो देखिए, गफूर थॉट ऑफ डूइंग इट बिकॉज ही was very sad after killing his pet Mahesh. So he wanted to feel sorry for his pet.
तो देखिए स्टूडेंट्स, पेनेंस इज अ रिग्रेट, ये हमने आपको बता ही दिया है कि पेनेंस एक प्रकार से एक पछतावा है जिसे महसूस किया जाता है गलती करने वाले के द्वारा, और उसे इसके बदले में कुछ देना पड़ता है, वो कहलाता है पेनेंस। अब गफूर ने ऐसा क्यों किया? गफूर थॉट ऑफ डूइंग इट, गफूर ने ऐसा करने के लिए इसलिए सोचा बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी सैड आफ्टर किलिंग हिज पेट, कि जब उसने अपने पालतू महेश को मार दिया तो वह बहुत दुख महसूस कर रहा था। सो ही वॉन्टेड टू फील सॉरी फॉर हिज पेट, इसलिए वह ये सब करके अपने महेश के प्रति जो उसका दुख था उसे व्यक्त करना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पुअर अमीना लीड राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यानी किस तरह का जीवन डिड पुअर अमीना जो थी लीड जी रही थी राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, अपने ही बचपन से, यानी कि जो अमीना थी वो अपने बचपन से किस प्रकार का जो जीवन था वह जी रही थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर होगा अमीना was a motherless girl. She was about 10 years old. Her father Gafur was a poor weaver. Due to poor condition of Gafur, Amina had also not lived a good childhood. देखिए स्टूडेंट्स, अमीना वॉज अ मदरलेस गर्ल, जो अमीना थी वह एक बिना माँ की बच्ची थी। शी वॉज अबाउट 10 years old, वह लगभग 10 वर्ष की थी। हर फादर गफूर, उसके जो पिता थे गफूर, वॉज अ पुअर वीवर, वह एक बहुत ही गरीब जुलाहे थे। ड्यू टू पुअर कंडीशन ऑफ गफूर, गफूर की गरीब स्थिति के कारण अमीना हैड आल्सो नॉट लिव यहाँ आएगा लिव्ड अ गुड चाइल्डहुड, अमीना जो थी वह एक अच्छा बचपन नहीं जी पाई थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्या कह रहा है? व्हाई वाज देयर सो मच स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज, कि जो गांव था यानी काशीपुर नाम का जो गांव था वहां पर पानी की इतनी कमी क्यों थी। तो देखिए, देयर वाज द ग्रेट स्केर्सिटी ऑफ वाटर in the village of Kashipur because it was a drought time for 3 years. The 2 tanks of free had dried up. 2 tanks
of three had dried up, and there was little water in one tank, but it was not for public use. तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर वॉज द ग्रेट स्केयरसिटी ऑफ वाटर इन द विलेज ऑफ काशीपुर। जो काशीपुर नाम का गांव था वहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज अ ड्रॉट टाइम, क्योंकि यह एक सूखे का समय था फॉर 3 years, लगभग 3 साल से वहाँ सूखा पड़ रहा था। द 2 tanks ऑफ 3 हैड ड्राइड अप, 3 टैंक थे कुल में पूरे गांव में, जिसमें से 2 टैंक पूरी तरह से सूख चुके थे। देयर वॉज लिटिल वाटर इन 1 टैंक, केवल एक ही टैंक था जिसमें थोड़ा सा पानी था, बट इट वॉज नॉट फॉर पब्लिक यूज, लेकिन उस टैंक का जो पानी था वह सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं था। तो स्टूडेंट देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई डिड गफूर लॉस हिज टेम्पर एंड किल महेश, कि जो गफूर था उसने अपना धैर्य क्यों खो दिया और वह उसने महेश को क्यों मार दिया। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर होगा गफूर lost his temper because when Amina took water at noon, then Mahesh hitted to Amina, so Amina fell down and the water was flowing in the ground, and Mahesh began to drink the water. In this situation, Gafur killed Mahesh. देखिए स्टूडेंट्स, गफूर लॉस्ट हिज टेम्पर बिकॉज, गफूर ने अपना धैर्य खो दिया क्योंकि वहन अमीना टुक वाटर एट नून, जब अमीना दोपहर के समय पानी लेकर आई, देन महेश हिटेड टू अमीना, तो जो महेश था वह अमीना से टकराया, सो अमीना फेल डाउन, इसलिए अमीना गिर गई, एंड द वाटर वाज फ्लोइंग इन द ग्राउंड, और पानी जो है वह जमीन में बहने लगा, एंड महेश बिगेन टू ड्रिंक द वाटर, और पानी बहने के बाद जो महेश था वह उस पानी को पीने लगा। इन दिस सिचुएशन, इसी स्थिति में गफूर किल्ड महेश, गफूर ने महेश को मार दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ तारक रत्न, यानी कि तारक रत्न जो था उसका हमें चरित्र चित्रण करना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि तारक रत्न था कौन, क्या कैरेक्टर था ये, इस कैरेक्टर का क्या काम था इस चैप्टर में। तो तारक रत्न हमने आपको पहले ही बता दिया है, इस चैप्टर का एक पुजारी है, जो शिबू बाबू जमींदार था उसके यहाँ पूजा पाठ का काम किया करता था। वह एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था और गफूर के प्रति उसका जो व्यवहार था वो बहुत ही र्यूड था, यानी कि बहुत ही निर्दयता से भरा हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट,
तारक रत्न was the priest of शिबू बाबू, यानी कि जो तारक रत्न था वह शिबू बाबू का एक पुजारी था। दूसरा है इसका जो मेन पॉइंट है वो होगा रूड बिहेवियर, यानी कि गंदा व्यवहार, बेकार व्यवहार। तारक रत्न was rude in his behavior। थर्ड है इसका रथलेस, तारक रत्न was a ruthless man towards Gafur and his daughter। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दिया गया है, एक तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रीस्ट, यानी कि तारक रत्न जो था वह एक पुजारी था। तारक रत्न वाज द प्रीस्ट ऑफ शिबू बाबू, तारक रत्न जो था वह शिबू बाबू के घर का पुजारी था। और दूसरा है रूड बिहेवियर, तारक रत्न जो था उसका जो व्यवहार था वह बहुत रूखा था, हर किसी से वह अकड़ अकड़ कर बात करता था, उसका व्यवहार किसी के प्रति भी सम्मानजनक नहीं था। तीसरा है रुथलेस, तारक रत्न वाज अ रुथलेस मैन, यानी कि एक निर्दयी कठोर व्यक्ति था। टुवर्ड गफूर, वह गफूर के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा कठोर था। एंड हिज डॉटर, और उसकी जो पुत्री थी अमीना, उसके प्रति भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था ड्रॉट, उसके जो क्वेश्चन आंसर थे हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।